सन ऑफ सरदार, पंजाब का भूत भाग 2। शुरू होती है एक नई डरावनी रहस्य गाथा। नई शुरुआत। माय चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया? लाल वाला बटन दबाओ और जुड़ जाओ हमारे परिवार से। कमेंट जरूर करें। जसवंत सिंह अब हवेली का मालिक था। हवेली को उसने फिर से बसाना शुरू कर दिया था। दीवारें रंगवाई, पुराने कमरे ठीक करवाए और खेतों में काम भी शुरू हो गया था। गांव वाले अब हवेली से डरते नहीं थे। लेकिन एक रात हवेली के पिछवाड़े एक पुराना कुआं खुद ब खुद खुल गया और वहीं से एक नई मुसीबत निकल आई। रहस्यमयी बच्ची। एक दिन जसवंत के खेत में एक 10 से 12 साल की अजीब सी लड़की दिखी। उसके कपड़े मैले थे, आंखें सूनी और चेहरा निर्विकार। तू कौन है बच्ची? जसवंत ने पूछा। वो बोली, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। वो यहीं रहते थे, हवेली में। जसवंत चौंका। रणवीर सिंह की कोई बेटी नहीं थी। फिर ये कौन है? डरावनी घटनाएं। अगली रात जसवंत के कमरे में किताबें अपने आप गिरने लगीं। हवेली की दीवार पर किसी ने खून से लिखा, मुझे इंसाफ चाहिए। वो बच्ची हर रात दिखने लगी, कभी छत पर खड़ी, कभी शीशे में पीछे, कभी कुएं के पास। रहस्य की खोज। जसवंत गांव के एक बूढ़े पुजारी के पास गया। उन्होंने बताया, कुएं में एक और सच्चाई दबी है। रणवीर सिंह के छोटे भाई ने एक नौकर की बेटी से नाजायज रिश्ता रखा था। बच्ची उसी की संतान थी। इज्जत बचाने के लिए उसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया। वो बच्ची अब आत्मा बन चुकी थी और चाहती थी इंसाफ। अंतिम टक्कर। जसवंत ने पुराने दस्तावेज, रिकॉर्ड्स और गांव के गवाह इकट्ठे किए। उसने गांव की पंचायत में पूरी सच्चाई उजागर की। फिर उसने कुएं के पास एक छोटी सी समाधि बनवाई, बच्ची के नाम का शिलालेख खुदवाया और उसके लिए आखिरी हवन करवाया। आखिरी बार जसवंत ने उसे देखा हवेली की छत पर खड़ी मुस्कुराती हुई और फिर एक तेज रोशनी में गायब हो गई। अंत। हवेली अब सच में मुक्त थी, भूतों से भी और अपने पुराने पापों से भी। लेकिन जसवंत को अब यकीन हो चुका था, हर हवेली का कोई ना कोई राज जरूर होता है। कहानी की नई दिशा। रणवीर सिंह और उस मासूम बच्ची की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद जसवंत की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक जमींदार नहीं था, वह आत्माओं की आवाज सुन सकता था। गांव में लोग अब उसे मजाक में नहीं बल्कि भूतों का सरदार कहने लगे थे। लेकिन जसवंत जानता था यह सब एक शुरुआत थी। नया मामला। नरमेहल का रहस्य। पास के गांव नरमेहल में एक स्कूल था जो पिछले 5 साल से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहां पढ़ने वाले 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से स्कूल में रात को घंटी अपने आप बजती थी, कक्षा में हाजिरी लगती थी और दीवारों पर बच्चों की चीखें गूंजती थीं। गांव वालों ने जसवंत को बुलाया। नरमेहल स्कूल की पहली रात। जसवंत अकेले स्कूल में दाखिल हुआ। साथ में सिर्फ एक पगड़ी में बंधा गटका, धारदार हथियार और पुराने सिख ग्रंथ। आधी रात को घंटी बजी और कक्षा 3 के कमरे में बोर्ड पर अपने आप लिखा गया, हमें मारने वाले को सजा दो। जसवंत को दिखे 2 साए छोटे बच्चों के, जो डर के मारे रो रहे थे। सच्चाई की परतें। जसवंत ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। स्कूल का एक टीचर बच्चों को मारता था और उन्हीं 2 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी उसी पर थी। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने मामला रफा-दफा कर दिया। टीचर अब रिटायर होकर उसी गांव में रह रहा था, शराबी लेकिन जिंदा। आत्माओं का न्याय। जसवंत ने पुलिस और मीडिया को इकट्ठा किया, सबूत इकट्ठे किए और पूरे गांव के सामने उस टीचर को बेनकाब किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगली रात स्कूल की घंटी बजी, लेकिन इस बार कोई चीख नहीं आई। बस बोर्ड पर लिखा था, धन्यवाद सरदार जी। एक नई शुरुआत। अब जसवंत ने ठान लिया, जहां भी आत्मा को इंसाफ नहीं मिला वहां मैं जाऊंगा, क्योंकि डर के पीछे हमेशा कोई दर्द छुपा होता है। अगला भाग।
क्या आप देखना चाहेंगे कि जब जसवंत राजस्थान की भूतिया हवेली में जाता है, जहां 200 साल पुराना एक राजसी भूत उसका इंतजार कर रहा होता है? कहानी जारी रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।